पहले देहरादून के विकास नगर की जमीन कौड़ियों के दाम बेचती, फिर बेचा नैनीताल का वृद्धाश्रम और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सिगरा चर्च की पूरी संपत्ति ही बेच डाली। सबसे पहले बात करते हैं अपने आप को एलडीटीए का चेयरमैन बताने वाले जॉनसन टी जॉन की। हाथरस में कभी सेंट जॉन्स स्कूल चलाने वाला ये शख्स सीएनआई के चर्च कैंपस हाथरस में रहता है। जिस कैंपस में ये रहता है उसी पर इसने अपना मालिकाना अधिकार जता दिया है। पहले जॉनसन के भाई भी साथ थे, लेकिन कुछ समय पहले जॉनसन को चेयरमैन के पद से हटाकर आरओसी में अपना नाम चढ़वाने वाले रॉबिन्सन जॉन ने एलडीटीए को हथिया लिया। वाराणसी के जो सिगरा चर्च है उस पर 2013 में भी कब्जा किया जाना था और उसे बेचा गया था, पर अभी तक उस पर कब्जा नहीं हो पाया था। अब ये कब्जा हाल फिलहाल में हो रहा है, पर हो नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे पुलिस पहुँच गई और ये रोकथाम करवाई। पर उसमें अभी भी जेटी जॉन जो कि खुद को मेट्रोपॉलिटन ऑफ इंडिया बताते हैं, उनका नाम आ रहा है। उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरे डायरेक्टर वहाँ पर रहते हैं मिस्टर पॉल जीनिया। मुझको उन्होंने जानकारी दी। मैंने उनसे ये कहा कि आप वहाँ पर जाइए और सारी जानकारी इकट्ठा करिए, और इकट्ठा करने के बाद जब हमारे पास सारी जानकारी आ जाएगी तो हम कोर्ट के अंदर उसको तुरंत एकदम मूव करेंगे कि वहाँ से रिलीफ मिले। मैंने पहले भी आपको बताया कि मिस्टर जेटी जॉन जो हैं वो आज की तारीख में रिटायर हो चुके हैं, वो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। जब जानकारी मेरे पास आ जाएगी, सारी चीज़ हमारे पास आ जाएगी, तो हम तुरंत एकदम कैंसिलेशन के लिए कोर्ट के अंदर मूव करेंगे। लेकिन जब उनकी एक्टिविटीज़ को, जेटी जॉन की एक्टिविटीज़ को मैंने ये देखा कि ये एक्टिविटीज़ गलत कर रहे हैं, तो मैंने अपने आप को विड्रॉ किया, और विड्रॉ करने के बाद अब हम लोग सही राह में अपने इस चर्च को लेकर चल रहे हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया एंड देन आफ्टर चर्च ऑफ इंडिया, जिसका मैं आज की तारीख में सेक्रेटरी भी हूँ। चर्च ऑफ इंडिया का भी मैं सेक्रेटरी हूँ। इसलिए आप अपने भाई के ही खिलाफ खड़े हो गए क्योंकि आपको सच्चाई के रास्ते पे जाना है? जी हाँ, सिद्धांत से मैं समझौता नहीं करता हूँ। पूर्व में जॉनसन टी जॉन और उनका डायरेक्टर अनिल डेविड लगभग 3 साल तक नैनीताल की जेल में साथ रहे हैं। सिगरा वाराणसी की जमीन का अधिकार पत्र आजमगढ़ निवासी अखिलेश सिंह को देकर जमीन पर कब्जा लेने की बात कही है। सिगरा चर्च में लगभग 50 परिवार भी रहते हैं, कुछ पादरी भी रहते हैं और साथ में चर्च बिल्डिंग भी मौजूद है। अब बात करें योगी की पुलिस की, तो प्रदेश में कानून व्यवस्था का डंका पीटने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने आज तक इन भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, एक एफआईआर भी पुलिस ने दर्ज नहीं की है अब तक। जब देखो तब दर्जनों की संख्या में लंबे चौड़े पहलवान टाइप के लोग जबरन चर्च कैंपस में घुस जाते हैं और कब्जा करना शुरू कर देते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि एलडीटीए और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप एडगर दान भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। वो ज़मीन के इस प्रकरण पर कुछ बोलते नहीं हैं। जैसे फैजाबाद की पार्सनेज चली गई और दान की टीम चुप्पी साधे रही, ठीक वैसे ही सिगरा में हो रहा है। वाराणसी में ही एलडीटीए रॉबिन्सन जॉन की टीम के एक डायरेक्टर पॉल जीनिया भी रहते हैं और अक्सर वो सिगरा चर्च में ही दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। सिगरा चर्च का प्रॉपर्टी ऑफिसर सैमसन दास भी कब्जा करने वाले अखिलेश सिंह के साथ मिला हुआ है। सैमसन दास पर 50 लाख रुपए लेने का आरोप कब्जा करने वाले लोग लगा रहे हैं। वहीं मार्च में जब ये कब्जा करने वाले लोग आए थे तब भी लखनऊ डायोसीस का कोई अधिकारी नहीं आया, और ना अब 18 जुलाई को जब सुबह कब्जा करने वाले लोग पहुँचे कोई बिशप या कोर कमेटी के सदस्य नहीं पहुंचे। कुल मिलाकर सिगरा की जमीन बचाने की जिम्मेदारी अब केवल वहां रहने वाले परिवारों की है। मैं सेंट पॉल चर्च की मेंबर विक्टोरिया मंडल मेरा नाम है, और हम लोग इस यहाँ कैंपस में बरसों से रहते हैं, जिसमें हमारा परिवार बरसों से, ये 200 साल पुराना चर्च है और यहाँ हमारा परिवार बसता आया और अब हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग हमेशा से इसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय से कुछ अपराधी जो हैं, अपराधी तरीके के जो बिल्डर्स हैं कि भू माफिया हैं, जिनको हम लोग नहीं जानते, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत खतरनाक हैं। इनसे हम लोगों को लगता है जान माल का भी खतरा है, क्योंकि ये समय समय पर आते हैं, झुंड में आते हैं
और हम लोग पिता पर जानते हैं कि हम लोग ये क्रिश्चियन लोग मारपीट लड़ाई झगड़ा इस करने में नहीं है, पर ये लोग इस तरह के हैं और हमेशा हम लोगों को धमकाते हैं और धमका के कभी दरवाज़ा तोड़ के कभी कैसे करके हमारे कैंपस में अंदर आए। वर्तमान में स्थिति ये है कि इस चर्च के साथ परिसर में कुछ जमीन, खाली जमीन, रिक्त जमीन पड़ी है जो हमारे धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसी जमीनों पर भूमाफियाओं की नज़र है। और इस संदर्भ में कई बार इसमें प्रयास किया गया है, बड़े बड़े बिल्डरों के द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया और उसी क्रम में वर्तमान में एक अखिलेश कुमार सिंह हैं जो अपने आप को आजमगढ़ का रहने वाला बताते हैं और हाथरस के एक जॉन टी जॉन है जिनको कहते हैं कि जिन्होंने हमको अधिकार पत्र दिया है कि ये ज़मीन हमारी है, आप जाइए इसको अपने अधिकार में लीजिए और इसको विकसित करिए, और वो उसी पत्र को लेकर के आके यहाँ पर जबरन घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी सूचना हम लोगों ने कई अधिकारियों को दी लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है और इस बार पिछली बार 18 मार्च को ये अपने करीब 50-60 आदमियों के साथ जो अपराधी प्रवृत्ति के भी लोग थे उसमें, वो लोग के साथ ये लोग घुस जाते हैं आए और गिरजे का दरवाज़ा तोड़ते हुए ये गिरजे के अंदर घुस गए। बाद में ईसाई समुदाय के लोग जब इकट्ठा हुए और विरोध हुआ, पुलिस आई, पुलिस भी मूकदर्शक थी, लेकिन जब देखी कि स्थिति बहुत गंभीर होगी तब उसने उनको वहाँ से बाहर निकाला। और अफसोस की बात यह कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे वो वहाँ पे थे और पुलिस भी थी, लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उनके साथ नहीं की। वैसे पुलिस अगर कार्रवाई करे तो सबसे पहले बेचने वाले जॉनसन टी जॉन को गिरफ्तार करे और साथ में गिरफ्तारी करे उन माफियाओं की जो आए दिन एक धार्मिक स्थल पर कब्जा करने की नीयत से घुस जाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी संज्ञान लेते हुए इन माफियाओं को गिरफ्तार करने के आदेश देने चाहिए जो पुलिस की मिलीभगत से वाराणसी में सिगरा चर्च पर कब्जा करना चाहते हैं। फिलहाल वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जब तक जॉनसन टी जॉन की गिरफ्तारी नहीं होती और उसका साथ देने वाले लोग सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे तब तक चर्च प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं रह सकती। फिलहाल चर्च संपत्ति बचाने का दम भरने वाले लोग अपने अपने बिलों में घुसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एम न्यूज़। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.